पुष्प चिपण करो प्रतिमा पर। हाँ चलिए पहुंचे उधर सारे। हेलो, टेबल हेलो। थोड़ा एक काम कर सकते हैं, आपको भक्ति करने का मौका मुझे टेबल को साइड से करा दो, ऐसा करो साहब से। चलिए चल 7 बार स्पर्श करो प्रतिमा को स्पर्श कीजिए। सच्चिदानी आपकी। अब चल 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 अरे 108 सुनो। अभी नहीं, पहले सिंहासन संपाद, पहले वस्त्र करवा दो। उपटन लो, सच्चिदानी उपटन लो। ये बैंड बंद करवा दो अभी, ये बैंड बंद करवा दो भाई साहब, ये बैंड बंद करवा दो अभी। हाँ बंद। अभी रुक जा, बनने दो। लगाइए कंठों का खुले पर। देखिए भगवान का जन्म होता है तो हर दिशा से भगवान की आवाज मतलब जन्म की शुभ संकेत मिलते हैं, ध्वनि बजती है। अब धनपति कुबेर इंद्राणी है दूसरा है। बाकी बाहर से करवाएं। 12 करोड़ हो या बाद यंत्र। सौदर में जी अभिषेक कलश लो, कलश दो सौदर में। आओ धनपति कुबेर आ रही हैं आप कि बाहर से करवाएंगे? नहीं तो जल्दी आओ, आप ही के इंतजार है, जल्दी आओ। भगवान दास सूर्य प्रकाश, स्टील के कलश लेके आए जो अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो दोनों पंडाल में आ जाए तुरंत। दोनों हाथों से करो। चलो आप उपटन लगाओ, उपटन लगाओ। उपटन दो। सौदर में जी अभिषेक करो। कुबेर महाराज अंदर पहुंचे। बस ठीक है, बस हो गया, चलो बाहर। बाहर बजने दो, बाहर बैठ बजने दो। देखिए वाद्य यंत्रों को बजने दीजिए, क्योंकि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं और आप लोगों के हाथों की तालियों की आवाज भी नहीं रुकनी चाहिए। चले सभी लोग बाहर चले, चलो सभी लोग बाहर चले आराम से। बैंड शुरू कराओ अनिल जी, बैंड। देखिए एक बार अभी सब लोग बाहर चलो तब हो पाएगा, ऐसे तो क्रिया कोई हो ही नहीं पाएगी।
सब लोग बाहर चले एक बार, सब लोग बाहर, सबको बाहर करवा दो। जिनको हम बुलाएंगे वही लोग आने से तो कुछ नहीं हो पाएगा। 7-7 बार स्पर्श करो सौदरविंद जी। ओम हेलो, ओम हेलो हेलो। सब लोग बाहर चले, सब लोग बाहर चले, कोई भी ना रुके, सब लोग बाहर चले। ऐसे तो विधि नहीं हो पाएगी, फिर इतने लोगों में विधि हो ही नहीं पाएगी। बाहर चलिए, सब लोग बाहर चले। अभी देखें, आपको बिना बुलाए अगर आप आते हैं तो गलत बात है, कोई भी हो। देखिए, पंच कल्याण की जो आप भी पात्र हैं, क्रिया आपको विधि खुद होती बुलाते है वो बड़े विनय के साथ में होती है। तो सभी माताओं बहनों से कहना है मेरा, आप एक एक बार क्रिया करके सीधे नीचे की ओर, बाहर की ओर आते जाएं, मंच को खाली करते जाएं। चलिए मंच को खाली कर देंगे, शीघ्रता से मंच को खाली कर देंगे, क्योंकि अभी जन्म कल्याण का बहुत ही पावन दृश्य आप सभी के समकक्ष होने वाला है। और सामान्य वस्त्र वाले अभी ना आए, और जितने भी इंद्र इंद्राणी हैं वो यहां पर आ जाएंगे। कलश दो सौदरविंद को, कलश सौदरविंद को, कलश 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 दो, कलश। जिन जिनको हम बुलाएंगे वो आते जाएं, जिन जिनको बुलाते जाएंगे वो आते जाओ। अभी चलो। लो चलो। ओम ओम आते ही आ जाओ। अभी अभी बुला रहे, अभी बुला रहे। सौदरविंद का हो जाए। अभी कर रहा। हेलो, चलिए। वाद्य यंत्र बज चुके, चारों ओर से मंद मंद हवाएं चल रही हैं, जैसे किसी शुभ संकेत को लेकर आ रही हो। आप पीछे बैक म्यूजिक देंगे, संगीतकार बैक म्यूजिक देंगे, ठीक है? इधर बोल रहा हूँ, आपको बैक म्यूजिक देना, ठीक है ना? इधर चारों ओर सुगंधित माहौल है, बहुत सुंदर मंद मंद हवाएं चल रही हैं। मालिक सबको अंदर मत करो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। महान आत्मा का अरे विमल क्यों अंदर कर रहे हैं? तो बाहर रहने दो, बाहर रहिए। माइक बंद कर दें पंडित जी, पंडित जी। चलिए, हाँ। बाकी सभी ऊपर बता, विमल रोक के रखना, सबको बुलाएंगे भी। विशेष सचिन रानी, अखंड सौभाग्यवती, धनपति कुबेर इंद्राणी। चलिए, बहुत सुंदर अपन समझेंगे। भगवान का जन्म कल्याण का अवसर है, पूरा माह व्यतीत हो रहा है। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6, 7, 8 और 9, संपूर्ण 9 माह पूर्ण होने को हैं। कुछ ही समय है, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी में, शुभ युग में, और चंद्रपुर नगरी में एक ऐसी आत्मा का जन्म होगा जो अष्टम तीर्थेश के नाम से जाना जाएगा। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से और चंद्रनगर की संपूर्ण व्यवस्थाएं संपादित हो रही हैं। 15 माह से रत्नों की वर्षा हो रही है। 56 कुमारियां, 8 कुमारियां माता की मंगल सेवा में अपना समय व्यतीत कर रही हैं। चारों ओर मंगल ही मंगल है। सारी प्रजा, चंद्रनगर के वासी सभी बड़े आनंदित हैं। आनंदित ही क्यों ना हो, क्योंकि उस धरा पर
श्री चंद्र प्रभु भगवान का अवतरण और जन्म कल्याणक संपन्न होने वाला है। सभी लोग उस इंतजार में हैं कि वो पावन घड़ी आए। उस घड़ी में हम क्या करें? उन त्रिलोकीनाथ बालक का हम क्या करें? दर्शन करें। स्वर्ग में भी चर्चाएं चल रही हैं। स्वर्ग में सभी लोग उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम सभी इंद्रगण मिलकर भगवान का जन्म कल्याणक संपन्न करेंगे। सारे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उधर मंगल गान भी चल रहा है। उधर वहां पर चंद्र नगरी में प्रतिक्षण 24 घंटे 9 माह से अपन 6 माह पूर्व ही मंगल गान चल रहा है। इधर हमारे पधारे हुए भोपाल से राजेश भाई भजन को प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ राजेश जी, क्या राजेश नाम है आपका? हाँ थोड़ा साइड से हो जाएंगे, साइड से हो जाओ राकेश। हाँ सुंदर भजन, मंगल वाला आगमन का भजन, बड़े आनंदित है। सभी लोगों को कोई सारी बातों को बंद कर आप लोग की सूर्यनगर में नहीं है। आप कहाँ के हैं? आप चंद्रनगर के वासी हैं। बताओ किस किस को खुशी है भगवान के अवतरण की? हाथ उठाओ। किसके पास एक एक हाथ है, दो दो हाथ है? बताओ। दो दो हाथ सबके पास है ना? खुशी है, सबको खुशी है। तो बड़े आनंद के साथ चलेंगे अपन और बोलेंगे क्या भगवान का जन्म नहीं हुआ है? देखिए जब जन्म नहीं हुआ है तो इतनी सारी खुशियां हैं, और जब भगवान का जन्म होगा तो पता नहीं कितनी खुशियां होंगी। अरे सूर्यनगर में नहीं, चंद्रनगर में नहीं, दिल्ली एनसीआर में नहीं, संपूर्ण भारत में नहीं, संपूर्ण तीनों लोकों में शांति की अनुभव होगा जब त्रिलोकीनाथ का जन्म होगा। कौन समल त्रिपणु में भगवन तुम धरती पर हो। कौन समल त्रिपणु में भगवन तुम धरती पर हिंसा पीड़ित हुई है धरती, हिंसा पीड़ित हुई है धरती, आके हमें बचाओ कि एक बार आ जाओ, कि दर्शन दिखलाओ, एक बार आ जाओ, कि दर्शन दिखलाओ। अरे इधर भजन चल रहे हैं, इधर सारी सौभाग्यवतियां अष्टकुमारियां आराम से भक्ति नृत्य कर रही हैं। पूरा नगर, पूरा देश चंद्रनगर भगवान की भक्ति में डूब गया है। सारे इंद्रगण सभी खड़े हो जाएंगे, सारे इंद्रगण खड़े हो जाए भगवान की प्रतीक्षा में। एक सुंदर नजारा होना चाहिए, एक सुंदर उत्सव होना चाहिए। वास्तविकता में ये सूर्यनगर नहीं, अब ये चंद्रनगर बनना चाहिए। जितने लोग सभा में हैं सभी खड़े हो जाएं। आगे वाले पीछे वाले हमारे ध्वजारोहण करता सेठ विजय कुमार जी भी आ जाएंगे, हमारे प्रेमचंद जी भी आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे भगवान की भक्ति में, आगमन की खुशी में। चलिए प्रारंभ करें। माना के तीर्थन कर फिर से जन्म नहीं लेते, माना के तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते। हो माना के तीर्थन कर फिर से जन्म नहीं लेते। माना के तीर्थंकर फिर से जन्म सब नहीं आएंगे। अरे परम पिता परमेश्वर के हम शरणी में रहते, परम पिता परमेश्वर के हम श्रेणी में रहते। जरा दोनों हाथों को उठाकर। अरे कौन समल त्रिपणु में भगवन तुम धरती पर आ जाओ। कौन समल त्रिपणु में भगवन तुम धरती यहाँ पर पर आओ। मंत्र की बात आई है, यहाँ मंत्र की बात आई है तो कौन
कौन सा मंत्र? ओम चंदनाथाय नमः। ओम चंदनाथाय नमः। ओम चंदनाथाय नमः। ओम चंदनाथाय नमः। ओम चंदनाय नमः। ओम चंद्रनाथाय नमः। ओम चंद्रनाथाय नमः। ओम चंद्रनाथाय नमः। ओम चंद नमो नमः। ओम चंदनाथाय नमो नमः। ओम चंदनाथाय नमो नमः। ओम चंद्रनाथाय नमो नमः। ओम चंदनाथाय नमो नमः। ओम चंदनाथाय नमो नमः। ओम चंद्रनाथाय नमो नमः। ओम चंद्रनाथाय नमो नमः। ओम चंदनाय नमः। ओम चंदनाय। चले इधर मंत्र चलता है, बड़ी भक्ति चलती है, पीछे से इंद्र कहते हैं, फिर क्या बोलते हैं? भजन। कौन सा भजन? वही भजन। कौन सा मंत्र जपू भगवान? राजेश जी, कलावती मैडम। राजेश कौन सा ओ, भजन? कौन सा मंत्र पढ़ूं मैं भगवान तुम धरती पर आओ। हिंसा पीड़ित हुई है धरती, हिंसा पीड़ित हुई है धरती, आके हमें बचाओ कि एक बार आ जाओ, के दर्शन दिखलाओ, कि एक बार आ जाओ, के दर्शन दिखलाओ। धरती पर लाओ। अरे हिंसा पीड़ित हुई है धरती, हिंसा पीड़ित हुई है धरती, आके हमें बचाओ, एक बार आ जाओ, दर्शन दिखलाओ, एक बार आ जाओ, दर्शन दिखलाओ। बहुत सुंदर पंक्तियां चल रही हैं, भजन चल रहे हैं। गर्भ अवतरण के बाद जन्म कल्याणक तब हो, साउंड नीचे हल्का करेंगे, तब कुछ चलेगा, आनंद तब आएगा। मंत्र की बात है, नीचे वाले इंद्र कह रहे हैं भगवान तब आएंगे जब इंद्राणियां साइड से हटेंगी। सारी इंद्राणियां सब साइड से हो जाओ, रैंप पे पहुंच जाए नीचे। सारे रैंप पर सब नीचे आ जाओ, सभी नीचे रैंप सारी पे इंद्र नीचे आ जाएंगे, जितनी महिलाएं मंच पर हैं सभी सारी रैंप महिलाएं पे। सब नीचे हो जाए, साइड मंच छोड़े। शीघ्रता से करेंगे। कौन सा मंत्र पढ़े हम भगवान, ये पहले मंच से नीचे आए। क्या बात है, बिल्कुल सही राजेश जी। सब मंच से नीचे आएंगे, सभी लोग मंच खाली करेंगे, कृपया मंच को ध्यान खाली दें। करें सारे लोग। सभी माताएं बहने ध्यान हाँ। दें, गुरुदेव मंच से बोल रहे हैं सब आपको। नीचे हल्का हल्का शीघ्रता करेंगे हाँ, मंच नीचे। खाली करें। चलिए शीघ्रता से बैंड मंच को रोकवा खाली देंगे। करेंगे। हाँ जी, बैंड रोको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पर भगवान की आराधना होगी, जन्म कल्याणक होगा। ओम प्रधान जी बार बार सोना गिर जाते थे और चंद्रप्रभु भगवान से विशेष लगाव है हमारे प्रधान जी को, तो मैंने सोचा चंद्रप्रभु भगवान से लगाव है तो एक बार चंद्रप्रभु को ही सूर्यनगर में ला दो, सोनागिर सूर्यनगर को ही सोनागिर बना दो, चंद्रनगर बना दो, और उसकी आराधना के लिए देखिए बड़ी सुंदर बात, जो प्रतिदिन भगवान की आराधना करते हैं अवश्य सारी काम करते हैं। याद रखना भगवान की प्रतिष्ठा के इतने सारे लोग हैं, पर उनकी आराधना के लिए पुजारी वर्ग होते हैं जो नित्य सर्दी में भी गर्मी में भी अपना समय लेकर भगवान की आराधना करते हैं। ऐसे हमारे ये सारे सफेद वस्त्र वाले लोग, सारे जो भगवान के भक्त कहें, इनको परम भक्त कहें, चाहे गर्मी हो सर्दी हो बारिश कुछ भी हो, सारे के सारे भगवान आराधना सब मंच पे आ जाएंगे। एक बार छोटी भक्ति कराएंगे। आओ प्रदीप जी, कपिल भाई, नितिन, जिनके नाम मुझे याद है, प्रेमचंद बाबू जी, है ना,
हमारे विपिन जी, मतलब विनीत नाम है, सितारा वाला पता नहीं कहाँ चला गया। हो गया सितारा वाला क्या? हो गया, चले आ जाओ, सब लोग आ जाएंगी। थोड़ी इंद्राणी साइड से हो जाएं, एक छोटी भक्ति, उसके बाद सौदार मिंद का सिंहासन कंपेमाइन होगा। सेठ विजय जी भी आ जाए। हाँ सेठ जी आ जाओ, विजय कुमार, और हमारे सारथी भी आ जाए। दाढ़ी हाँ, वाले भैया भी आ जाए। विजय नाम है, प्रदीप जी दाढ़ी वाले भी आ जाए, 108 भी आ जाए, महेश संजीव भी आ जाए, और हमारे क्या नाम है शादबाद ग्रुप वाले, क्या नाम पता नहीं उसका, मुझे पता आशीष जी, नहीं, आशीष जी। आशीष जी भी आ जाए, डॉक्टर पीयूष जैन भी आ जाए। एक छोटी वक्त उसके बाद अपन सीधे चालू करेंगे। चले राजेश जी। हाँ छोटे भाई जी 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 हाँ, एक छोटा भजन, उसके बाद चालू कर दें सिंहासन का फरमाइश। आप लोग नीचे करेंगे, आप लोग ऊपर नहीं करेगा। चलिए हो लेना है भगवान का नाम, क्या बात है, चलिए कट जाए कर्मों के जाल, आना जाना रहे जगत में, कहते शास्त्र पुराण के मनवा, तेरी मजाल कहाँ। तेरी मजाल कहाँ, लेना है भगवत का नाम। ए आनंद के क्षण के सतीश जी बोलते बुलाओ। चालू करो, चालू करो, चलो। चंदा प्रभु का ले लो नाम, अरे चंदा प्रभु का ले लो नाम, कट जाए कर्मों के जाल, आना जाना रहे जगत में, कहते शास्त्र पुराण के मनवा, तेरी मजाल कहाँ। तेरी मजाल कहाँ। राजेश जी, इंद्रों के कदम अभी, पैर अभी झूम नहीं रहे हैं। हो पावन बेला आई रे, नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। सारी नगरी में खुशियाँ छाई रे, नाचे मन का मयूरा, खुशियाँ छाई रे, नाचे मन का मयूरा। हो पावन बेला आई रे, नाचे मन का मयूरा। देखें अभी तो ये अभी भगवान का जन्म होने कौन सा को- गीत बता रहे हैं आप? मंच इधर को आइए। थोड़ा एक मिनट भैया, सोदरमिंद को बुलाओ, शिकिता से बुलाओ। अब देखिए चारों ओर आनंदी खुशियां हैं, सभी इंतजार में मंच हैं। को थोड़ा खाली कर दिया, मंच को 5 मिनट को खाली अब कर सारे दिया। नीचे लोग आ जाएंगे पूरा। इंद्रगढ़। हाँ मयूर जल्दी बुलाओ। सारे इंद्र नीचे, पंडित जी ने, धनपति कुबेर मंच पर आए, सोदरमिंद जी कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहे सतीश जी, हैं। सतीश पंडित जी जी। एक मिनट। चारों ओर आनंद की खुशियां हैं, जी गुरुदेव। सभी इंतजार में हैं कब पावन घड़ी आए, और इधर सुंदर घड़ियां हैं, इंतजार में हैं। इधर स्वर्ग में इंद्रगण भी आ रहे हैं, सब मंच को खाली करेंगे। सौदार में इंद्र अपने राज दरबार में अभी आ रहे हैं। अभी यहाँ पर सौदार में का दरबार रहेगा। आए सौदार में इंद्र आए, एक बार बड़ भक्ति के साथ सौदार में आ रहे हैं। मंच को खाली पहले करेंगे। मंच को खाली करो, पहले मंच को पूरा खाली कर दो, पूरा खाली, पूरा खाली करें, मंच को पूरा खाली कर दो। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ इंद्राणियां, इंद्र को आगे आने दो। चलिए चलिए अब नीचे करना सब, अब पात्रों का कार्य नीचे ऊपर है और आप सब मंच नीचे को थोड़ा कर खाली कर देंगे सारे लोग। हाँ हाँ सभी सामान, सभी व्यक्ति लोग जो भी मंच पर हैं वो सब नीचे पहुंचे अपने स्थान पर, जिससे कि सौदर महेंद्र सचिन रानी ऊपर आ सके। चलिए बहुत सुंदर। चलिए बोलिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय हो। और हमारे बीच गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव के चरण कमलों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूं और कहता हूं कि बड़े पुण्य से मिलता है इन गुरुवर का सहयोग। हमारे बीच इतने बड़े संत हमारे बीच इतने बड़े संत विराजमान हैं, इनके चरणों में चंद पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं कि बड़े पुण्य से मिलता है इन गुरुवर का सहयोग। आप लोगों का महासौभाग्य है कि एक नहीं दो नहीं पूरा सत्संग आपके बीच विराजमान है। तो
कहता हूं कि बड़े पुण्य से मिलता है इन गुरुवर का सहयोग। एक बार चरण प्रक्षालन कर ले, मिट जाएंगे रोग। ध्यान देंगे, बड़े पुण्य से मिलता है। सौदर बहन जी आ जाएंगे। बड़े पुण्य से मिलता है इन गुरुवर का सहयोग, और एक बार चरण प्रक्षालन कर ले, मिट जाएंगे रोग, और उनके पूरे जीवन में खुशियां हो जाए उजागर। जिनके सर पर हाथ थमा दे गुरुवर सौभाग्य सागर, जिनके सर पर हाथ थमा दे गुरुवर सुरत्न सागर। बोलिए आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय हो। सब लोग बैठ सब जाओ, बैठ आराम से बैठ जाओ। भैया पुजारी जी सबको बाहर कर दो, जितनी अंदर हैं सबको बाहर करो, अष्टकुमारियों को छोड़ के सबको बाहर करो। पुस्तक देंगे मेरे को पंडित जी, पुस्तक। अरविंद पंडित जी रुड़की वाले, कुछ लोग रैंप पर भी बैठ जाओ, जहां मिले जगह वहां बैठ जाओ, पर बैठ जाओ। हाँ, जिनको दीक्षा लेनी हो मेरे पास बैठ जाए, तख्त पे जगह खाली है। सब लोग जितने पीछे खड़े हैं ना, सबकी दीक्षा कल कराऊंगा। किनका? चलिए, बहुत सुंदर। बैठेंगे सभी लोग, आराम से बैठेंगे। अपन चलेंगे उस दृश्य की ओर जहां पर वो सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपमायन होता है, और कंपमायन होने के बाद संकेत क्या मिलता है, संपूर्ण यहाँ पर अपन प्रारंभ करेंगे। बहुत ही सुंदर चलेंगे। एक बार से बोलेंगे नमो अकार मंत्र का अपन स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 भगवान की, चंद प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। चलिए जी बोलिए परम पूजनीय श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। देखिए, अभी तक आप लोगों ने वर्षा युग के काल में भगवान शांतनाथ जी का जीवन चरित्र सुना था, और जीवन चरित्र में भगवान शांतनाथ जी का जब गर्भ और जन्म की बात आती है तो देखा जाए सभी तीर्थंकर की व्यवस्था कुछ ऐसी ही होती है। यहाँ से आपको समझना है क्या स्वर्ग की अनुपम महिमा है। स्वर्गाधिपति सौधर्म इंद्र, एक बार सब बैठ जाएंगे, कोई बातचीत नहीं करेगा। दाढ़ी वाले बैठो, वरना कल तुम्हारा केस नोट कर देंगे हम, चिंता मत करो। कल तो उनका दिनेश का उतरा था तो वहीं केस नोट कर देंगे, याद रखना। हाँ, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर सामने आगे। हाँ, ये सारथी हाँ गया, हाँ गया 108 हाँ गया। इधर 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 मात्र मुख करो, इधर को नहीं करो। इधर मुख तब होता तो दीक्षा लेनी पड़ती है। हाँ, उधर वो सिंहासन कंपमान होगा तो वो जगह छोड़े, राज दरबार वाली। हाँ, सबको दिखे कहा, हाँ सबको दिखा दो, चिंता मत करो। बड़ा सुंदर नजारा है सौधर्म इंद्र का, आप लोग देखिए। सौधर्म इंद्र अपने सिंहासन में विराजमान है और संपूर्ण इंद्र सभा लगी हुई है। दिख नहीं रहा थोड़ा सा, सभी लोग आपस में। हाँ। चलिए चलिए, बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी हंसी नहीं करेंगे। सुनो, सारे इंद्रगण बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही है। इधर चंद्र नगरी भी
बड़ी प्रफुल्लित है। चारों ओर चारों दिशाओं से हवाएं चल रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कोई पुण्य आत्मा का आगमन होने वाला है। सही लोग आनंदित हैं। मात्र एक ही इंतजार है कब राजमहल से खुशियां आएं और हम सभी लोग एक साथ मिलकर क्या करें, बधाई दें। सभी लोग आनंदित हैं। सौधर्मेंद्र भी आपस में अपनी थोड़ा पिक्चर हो, आपस में बात करना है ना, मैं बोलूंगा आपको आपस में एक्शन है ना, चाहिए थोड़ा करना पड़ेगा। चलिए, सौधर्मेंद्र अपनी सची इंद्राणी से आपस में चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है। कब वो संदेश आएगा? आपस में चारों ओर की चर्चाएं चल रही हैं। सची भी तत्व चर्चा कर रही है। सौधर्मेंद्र उन सभी का निराकरण कर रहे हैं। उधर सौधर्मेंद्र अपनी सची इंद्राणी से कहता है, सुनो प्रिय, आप अपने जीवन को अगर धन्य बनाना चाहती हो, अगर इस स्त्री पर्याय को अगर धन्य बनाना चाहती हो, तो हे सची, तुम मुझसे ज्यादा बड़ी पुण्यशाली हो। क्यों? इसलिए कि मेरे तो बहुत समय तक संसार में रहता हूं, स्वर्ग में रहता हूं, पर मेरे सामने तुम्हारी जैसी 40 नील इंद्राणियां कहां चली। तुम बड़ी पुण्यशाली हो, बड़ी धर्मात्मा हो। इतनी चर्चा चल रही है। उधर सारे सभासद के लोग, ईशान इंद्र, महेंद्र इंद्र, सनित कुमार इंद्र, सभी इंद्रगण आपस में चर्चा कर रहे हैं। आखिर में देखो, सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी कितनी सुंदर लग रहे हैं। ये आभा इनके पुण्य की आभा है, इनके अनुभव आभा है, इनके अंदर सम्यक्त की आभा है। ये जिनेंद्र भक्त हैं। आपस में चर्चा चल रही है और इधर चर्चा चल रही है। हल्का हल्का मंद मंद संगीत भी चल रहा है। आपस में भक्तियां चल रही हैं। लोग नृत्य गान कर रहे हैं। कोई इंतजार कर रहा है। सारी चीज चल रही है। मंगल माहौल उस सौधर्म स्वर्ग का है। इधर अचानक एक सौधर्म चर्चा कर रहा है। इधर अचानक एक दृश्य घटित होता है और सौधर्मेंद्र का आसन कंपमान होता है। सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपमान होता है। उधर सौधर्मेंद्र विचार करता है, आखिर में सिंहासन कैसे कंपमान हुआ। अपनी तर्जनी उंगली को अपने मस्तक पर लगाता है, विचार करता है, सोचता है, अवधि ज्ञान लगा रहा है और अवधि ज्ञान में लगाता है और विचार आता है उसकी, अरे आगे चलते हैं, 7 कदम चलते हैं। 7 कदम चलने के बाद वहां पर नमस्कार करते हैं, लेट जाते हैं। सीधे लेटना है। साष्टांग नमस्कार करते हैं। ओम चंद्रनाथाय नमः, ओम चंद्रनाथाय नमः, ओम चंद्रनाथाय नमः। सची इंद्राणी बोलती है, हे स्वामी उठिए, यहां पर कोई जिनालय नहीं है। मयूर थोड़ा बोलेंगे, आवाज अपनी आवाज में बोलेंगे। और सची इंद्राणी कहने लगती हैं, हे स्वामी, आपने किसे नमस्कार किया है? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। बताइए ना स्वामी, आपके अंतर कक्ष में आसीन है क्या? और तभी स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज कहने लगते हैं, आप ही बोलेंगे? हाँ चलिए। और
स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज कहने लगते हैं, हे प्रिय सची, ध्यान से सुनो। अभी अभी मैंने अपने अवधि ज्ञान से जाना है कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में चंद्रपुरी नामक नगरी में महाराज महाशैन के यहाँ से महारानी सुलक्षणा देवी के यहाँ उनकी कुक्षी से जी महाराज। संदेश चल रहा है इधर ईशान कोण से। कौन से कोण से? स्वर्ग के ईशान कोण से कल्पवासी देवों के यहाँ पर घंटों का नाद प्रारंभ हो जाता है। उधर अग्निकोट से एक साथ एक धुनी में शंख का नाद प्रारंभ हो जाता है। उधर नेतृत्व दिशा से एक साथ व्यंतर देवों के यहाँ पर ढोल बजने प्रारंभ हो जाते हैं। उधर वायु कौड़ से एक साथ सिंहनाद और शंखनाद की धुनियां प्रारंभ हो जाती है। चारों दिशाओं में जिन पताकाएं स्वर्ग में फैलने लगती हैं। पताका फैलाएंगे, अष्ट कुमारियां का आगमन होता है। 8 कुमारियां एक साथ आएंगी। मंगल सूचना पंडित जी, अष्ट कुमारियों को लाएंगे, एक साथ लाएंगे। मंगल सूचना अभी जन्म की घोषणा एक साथ होती है। याद रखने ये सारे संकेत स्वर्ग में एक साथ संपादित होते हैं, पर यहाँ पर अपन एक उसको दृश्य को दिखा रहे हैं। हो स्वर्गों से ये देवी आए, स्वर्गों से ये देवी आए और हाथों में पताका लाए। धीरे धीरे भोले भोले प्रभु जी के दर्शन को पाने को। चलिए, यहाँ पर ध्वजाएं फैलती हैं, अष्ट कुमारी देवी आ जाती हैं। उधर सौधर्मेंद्र, अब साइड से ले ला, अंधारा जाओ, अंधारा जाओ, लाइन लगाएंगे। हाँ, सारे लोग सौधर्मेंद्र आगे आ जाएंगे, आगे आएंगे। आप ही इंद्राणी, अष्ट कुमारी अंदर जाओ। ओके, साउंड बंद करेंगे। इधर सौधर्मेंद्र अपनी इंद्राणी से बोलते हैं, इधर शंखनाद भी हो जाते हैं, घंटे बज जाते हैं, ढोल बजते हैं, चारों ओर ध्वजाएं फैलने लगती हैं। उधर सची इंद्राणी से सौधर्म इंद्र कहते हैं, सुनो प्रिय, चंद्रनगर में भगवान चंद्र प्रभु स्वामी का क्या हो चुका है? जन्म हो चुका है। जय हो। ला 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 हो अब चंद्र में तीर्थ निकल बस सारी वसुधा पर कैसा हर्ष छाया प्रभु जी, कैसा हर्ष छाया, कैसा हर्ष छाया प्रभु जी, कैसा हर्ष छाया। अब चंद्र में तीर्थ निकल हो बस सारी वसुधा पर हो कैसा हर्ष छाया प्रभु जी, कैसा हर्ष छाया, कैसा हर्ष छाया प्रभु जी, कैसा हर्ष छाया। हो अब चंद्र में तीर्थ निकल सूर्य नगर में कैसा हर्ष छाया। सभी बोलेंगे, सूर्य नगर में, सूर्य नगर में, सूर्य नगर में हो कैसा हर्ष छाया प्रभु जी, कैसा हर्ष छाया, कैसा हर्ष छाया प्रभु जी, कैसा हर्ष छाया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो,
आजा 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 प्रभु चरण तले यहाँ जगमग ज्योति जले जी जय हो जय हो जय हो अरे जय हो जय हो जय हो आजा 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 प्रभु चरण तले यहाँ जगमग ज्योति जले जी जय हो जय हो बस बस इधर सौधर्म इंद्र सुनिए, बंद करेंगे। इधर सौधर्म इंद्र अपने लोकपाल को बुलाता है, बंद करेंगे साउंड। इधर अभी मंच खाली करेंगे। इधर सौधर्म इंद्र अपने लोकपाल को बुलाता है। लोकपाल इधर आइए। जी महाराज। हमारे प्रिय मित्र धनपति कुबेर को कहिए कि सौधर्म इंद्र ने उनको याद किया है। अवश्य महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, सौधर्म इंद्र के धनपति कुबेर आते हैं। हो धन कुबेर राजा तारा रा 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 रा। राजा धन कुबेर राजा धन कुबेर आए वे राजा आए राजा हरे रानी संग आए वे राजा संगाए हैं राजा रानी संग आए वे राजा रानी संग राजा कुबेर महाराज आ रहे हैं। कुबेर महाराज के चेहरे से पता चल रहा है कोई निश्चित आनंद की खुशी मिलने वाली है। इधर सौधर्म इंद्र भी आपस में देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सौधर्म इंद्र आगे आएंगे, लोकपाल आगे चल रहे हैं, पर धनपति कुबेर कहते रुको रुको, तुम नहीं, आज मुझे आगे चलने दो। आगे बड़े आनंदित हैं। कुबेर महाराज आगे आएंगे, आगे आएंगे। सौधर्म इंद्र जैसे ही कुबेर को देखता है बड़ा प्रसन्नचित्त होता है। स्नेह से सौधर्म इंद्र कुबेर को अपने गले लगा लेता है मंगल सूचना देने के लिए और बोलता है। कुबेर महाराज ने बोला, हे देवराज, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करिए, आपकी क्या आज्ञा है। सौधर्म इंद्र कहते हैं, भरत क्षेत्र के आरखंड में अष्टम तीर्थेश का अवतरण हो चुका है। तुम अभियोग जाति के नागदत्त देव को विक्रिया से ऐरावत बनाने का आदेश दो। हम भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव मनाने के लिए मध्यलोक में चलते हैं। सौधर्म इंद्र तैयारी कर रहा है। आदेश दिया कि चलिए, अभियोग जाति का एक नागदत्त देव होता है, उसको विक्रिया से ऐरावत हाथी। पंडित जी कौन बने? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी आवाज निकाल देंगे। आ चुका है, बाहर खड़ा हुआ है, ऐरावत हाथी भी आ चुका है। हाँ, अब कुबेर बोलते हैं, देवेंद्र, नागदत्त देव को विक्रिया से ऐरावत बनने में हर्ष हो रहा है। तीर्थंकर भक्ति में उसका बड़ा आनंद आया है। मैं गोपुर पर आपके सुख आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। चलो चलो चलो। आगे कुबेर ने कहा। सौधर्म इंद्र बोलते हैं, देवी, महापुण्य के उदय से तीर्थंकर के जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। भगवान का जन्म कल्याणक मनाने हम लोग कहाँ चलते हैं? मध्यलोक चलते हैं। मध्यलोक में जो चंद्र नगरी है, हम चंद्र नगरी चलेंगे। उसकी अनुपम छटा है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर सौधर्म इंद्र की इंद्राणी बोलती है, आगम सम्मत पूरा काम चलेगा। इधर माता जी बोलेंगे, चले आगे चले, नीचे की लाइन बोलेंगे। एक पुस्तक और है क्या? देंगे नीचे वाला। हे स्वामी, मेरा अनंतकरण जिनेंद्र भक्ति का अवसर प्राप्त होने से आनंदित हो रहा है। जन्म जन्मांतर के पुण्य का प्रबल योग मिलने से मुझे अति हर्ष हो रहा है। बहुत सुंदर। इतना बात सुनने के बाद सौधर्म इंद्र बड़े हर्षित होते हैं और अपनी इंद्राणी से बोलते हैं, चलो देवी, हम सब गोपुर द्वार पहुंचना है।
वहां पर धनपति कुबेर अपनी सेना के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। चलो देवी, चलो देवी। इधर देखिए ऐरावत हाथी बनकर तैयार हो चुका है। वो ऐरावत हाथी बड़ा ही सुंदर है, मतलब 1 लाख योजन उसकी क्या होता है, मतलब उत्पन्न होता है। और उसके 100 मुख होते हैं। कितने मुख होते हैं? 100 मुख होते हैं। प्रत्येक मुख पर 8-8 दांत होते हैं। प्रत्येक, हाँ हाथी भी आ गया, तो ऐरावत हाथी भी आ गया। देखिए ऐरावत हाथी भी आ गया। प्रत्येक दांत पर, हाँ आइए, प्रत्येक दांत पर एक सरोवर की रचना होती है। हाँ हटो, ऐरावत हाथी यहाँ पर बैठेगा। क्या बात है। ऐरावत श्वेत होता है, पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रत्येक सरोवर पर 25-25 कमलियां होती हैं और एक कमलियों पर 125 कमल होते हैं। प्रत्येक कमल पर 108 पत्र होते हैं और प्रत्येक पत्र पर एक अप्सराएं नृत्य करती हैं। इतनी संख्या मतलब 27 करोड़, कितने? 27 करोड़ इंद्रियां वहां पर देवांगना नृत्य करती हैं। इस तरह ऐरावादी बन चुका। अब सौधर्म इंद्र, पता है एक रानी के साथ नहीं, एक इतने बड़े मतलब एक ऐरावत हाथी पर सौधर्म इंद्र अपनी प्रिय सची 8 महादेवियों के साथ में 1 लाख बल्लेबाओं के साथ में वो सौधर्म इंद्र एक साथ उस ऐरावत हाथी पर बैठता है। और बैठने के साथ अनेक प्रकार के देवगण उनके साथ में चलते हैं। अब देखिए सौधर्म इंद्र की सेना होती है। क्या होती है? सौधर्म इंद्र की सेना होती है। सौधर्म इंद्र की सेना 7 प्रकार की सेना होती है। कितनी होती है? 7 प्रकार की सेना होती है, जिसमें एक वृषभ सेना होती है। कौन सी होती है? वृषभ सेना होती है। वृषभ सेना में पता है 7 कक्षाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7 कक्षाएं होती हैं। इन 7 कक्षाओं में प्रथम कक्षा में श्वेत रंग के बैल होते हैं। कितने होते हैं? श्वेत रंग के बैल होते हैं। 84 लाख बैल होते हैं। श्वेत रंग के 84 लाख बैल होते हैं। उसके पीछे लाल बैल होते हैं। कितने होते हैं? 1 करोड़ 68 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 68 लाख होते हैं। उसके बाद फिर नीले बैल होते हैं। नीले बैल में 3 करोड़ 36 लाख होते हैं। हरे बैल होते हैं 6 करोड़ 72 लाख होते हैं। पीले बैल होते हैं 13 करोड़ 84 लाख होते हैं। काले बैल होते हैं मतलब 26 करोड़ 88 लाख होते हैं। निकुंज बैल होते हैं 45 मतलब 53 लाख और 53 करोड़ और 76 लाख होते हैं। इस प्रकार 7 कक्षाओं में 106 करोड़ 68 लाख बैल होते हैं। इतने बैल होते हैं। वो सभी मणियों से आभूषणों से युक्त होते हैं। उन पर सभी देव बैठकर चलते हैं। उसके बाद दूसरी जो कक्षा होती है उसमें रथ सेना होती है। रथ सेना में भी इतने ही संख्या वाले देवगण बैठकर चलते हैं। उसके बाद अश्व सेना होती है। अश्व सेना भी इतनी ही होती है। उसके बाद गज सेना होती है और गज सेना भी उतनी ही होती है। उसके बाद में नृत्य करने वाले भी होते हैं, वो भी इतने होते हैं। उसके बाद गंधर्व भी उतने ही होते हैं। उसके बाद में पदास्ती सेना भी होती है, वो भी इतनी सेना होती है। इस प्रकार भगवान की उसमें इतने सारे देवगण भगवान के आगमन में, भगवान के उस जन्म कल्याण के लिए आगे उस चंपापुर नगरी के लिए, चंद्रनगर के लिए प्रस्थान करते हैं। सारे इंद्र का धनपति सौधर्म इंद्र आगे चलते हैं। उसके बाद धनपति कुबेर, महेंद्र इंद्र, सनत कुमार इंद्र सभी लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। जितने भी इंद्र हैं, ईशान इंद्र भी चलते हैं। हमारे ईशान इंद्र चलिए रास्ता बनाएंगे, रैंप छोड़ेंगे, चंद्रनगर के लिए जा रहे हैं। चलिए चलो चलिए, चलो चलिए,
चलो चलिए चंद्रपुरी नगरिया को चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए चंद्रपुरी नगरिया को चलो चलिए, ओ चलो चलिए, चलो चलिए चंद्रपुरी नगरिया को चलो चलिए, ओ चंद्रपुरी नगरिया को चलो चलिए, चंद्रपुरी नगरिया को चलो चलिए। हो धन कुबेर है इंद्र विराजे, ऐरावत हाथी से साजे, ऐरावत हाथी से साजे, सौधर में इंद्र भी पधारे, सौधर इंद्र भी पधारे, ऐरावत के संग साजे। इधर चंद्रनगर की ओर ऐरावत हाथी संपूर्ण परकर के साथ सौधर्म इंद्र का आगमन हो रहा है। चलिए चंद्रनगर के द्वार पर, और याद रखना जन्म कल्याणक से लेकर जन्माभिषेक तक जो क्रिया होती है मात्र अंतर मुहूर्त में संपन्न होती है। भगवान का अभिषेक भी होता है, भगवान सारी क्रिया होती है, पर यहाँ पर दृश्य है चंद्रनगर। चलिए सौधर्म इंद्र आ रहे हैं, सने सने आ रहे हैं, चंद्रनगर की आ रहे हैं। देखो सौधर्म इंद्र आ रहा, आप लोग बैठे हैं, त्रिलोकी ना मतलब वंदना करने आ रहा है। हाँ चलिए अरे आप लोग बैठे जाओ, आप लोग बैठे तो खड़ा नहीं होगा मंच में, बैठ जाइए आप लोग, बैठो बैठो, खड़ा नहीं होगा। चलिए ओके, रुको रुको रुको, इधर देख सौधर्म में आगे चलते हैं, नगरी में आ चुके हैं, ये खड़े हो जाओ, बस ये खड़ा होना है इधर। हाँ चलिए रुको 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 बस। अब यहाँ पर पंडित जी खबर देंगे मतलब, हाँ पहले खबर देंगे। इधर चंद्रनगर में बाद में देंगे, बाद में देंगे। इधर सौधर्म में अब देखिए आप लोग वहीं रहेंगे, सौधर्म में आगे चलेगा, आगे चलेगा, राजमहल की ओर आ चुका है, आगमन हो चुका है चंद्रनगर में। सौधर्म इंद्र आगे चलने को, सची रुको, हे स्वामी सौध रुक जाएगा, सब रुक जाए। अब देखिए यहाँ बड़ा सुंदर, अब वही रैंप पर बैठ जाओ, मिनट बैठ जाएंगे, हाँ और सब बैठ जाओ। सौधर्म इंद्र आगे चलने को होता है, सौधर्म इंद्र आगे चलता है, आगे चलता है। सची इंद्राणी बोलती है माता के द्वार पर जैसे ही सौधर्मेंद्र प्रसूति गृह में जाने के लिए अग्रसर होता है। चलिए वहाँ यहाँ पर पर- सौधर्म चल रहा है, चलो थोड़ा सची रोके। हे स्वामी ठहरो, ठहरो, हे स्वामी आप कैसे माता के प्रसूति गृह में जा सकते हैं? अरे! वहाँ पर तो पुरुषों का जाना निषेध होता है, और आप कैसे वहाँ जा सकते हैं? जब सौधर्म इंद्र ने प्रसूति गृह में जाने का प्रयास किया तो सची इंद्राणी ने क्या किया, उसको वहीं पर रोक दिया। हे स्वामी आप नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? कि प्रसूति गृह में अगर जाने का सौभाग्य मिलता है तो किसको मिलता है? मात्र सौधर्म इंद्र। हे देवी प्रसूति गृह में जाकर, सुनो सुनो एक व्यवस्था सुनो, दिनेश साइड से सुनिए। प्रसूति गृह में जाकर बालक तीर्थंकर को लेकर आओ, ऐसा आदेश देते हैं। सौधर्म इंद्राणी बोलती है, हे स्वामी प्रभु के पास तो उनकी माता है। क्या? प्रभु के मतलब प्रभु तो उनकी माता के पास है। माता के रहते हुए मैं दूसरे के बालक को कैसे ला सकती हूँ? सौधर्म इंद्र कहता है,
हाँ देवी, तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु देवी तुम ये क्या भूल गई कि तुम स्वधर्म इंद्र की इंद्राणी हो। तुम में भी बहुत शक्तियां हैं। तुम एक मायावी बालक को लेकर जाओ और माता को मायावी निद्रा में सुलाकर मायामयी बालक को माता के पास में रखकर श्री जी को लेकर आओ। देखो, एक बात अवश्य ध्यान रखना, माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। आपकी आज्ञा का भला उल्लंघन मैं कैसे कर सकती हूँ। चलिए और सुनो, यहाँ पर अष्टकुमारी देवियां मायावी पटारा लेकर आती हैं। पटारा लेकर प्रवेश, हाँ, इंद्राणी को बुलाएंगे, मतलब अष्टकुमारियां आएगी। हाँ, यहाँ पर अष्टकुमारी को बुला लेंगे। थोड़ा पीछे से, सची इंद्राणी, सची इंद्राणी माया के जाल से। बताओ मयूर बनाओ, ऐसा करते ना अपन। और इंद्रजाल बनाएंगे। इधर सची इंद्राणी और सची इंद्राणी अपना ज्ञान लगाती हैं और तभी देखते ही देखते मायामयी बालक उनके हाथ में आ जाता है। चलिए, हाँ, जोरदार तालियां। हाँ, इसको अंदर लेकर जाएंगे। और संगीत के माध्यम से हाँ, बोलो। राजेश जी, हाँ, और सची इंद्राणी होले होले शीघ्रता से माता के कक्ष में जाती हैं। यहाँ पर सौधर्म इंद्र धीरे से जाना महलों में और सची धीरे से जाना महलों में सोई है राजा की रानी, सोई है राजा की रानी, और देख रही अनुपम सपने। जा 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 रे जा महलों में और सची धीरे से जाना महलों में। और यहाँ पर स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज कितने व्याकुल हैं। आप लोग इनके चेहरे से देख रहे होंगे कितने व्याकुल हैं। ओ हो, मेरी सची इंद्राणी कितनी देर लगा दी, अब तक नहीं आई। कैसे मैं तीर्थंकर बालक के दर्शन करूंगा। कभी यहाँ देखते हैं तो कभी वहां देखते हैं, कभी आगे देखते हैं तो कभी पीछे देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं तो कभी नीचे देखते हैं, लेकिन सची इंद्राणी कहीं नहीं दिखती। तो फिर बड़े मायूस होकर सामने तो नहीं बैठी, कहने लगे, अरे महाराज, आपकी कहीं सची इंद्राणी वो ये बैंड बजाओ को नहीं 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 नहीं, मेरी शची इंद्राणी वो नहीं है, वो तो लाखों में एक है। हो महाराज कहने लगते हैं वो सची इंद्राणी नहीं है, वो तो एक नहीं लाखों में एक है। सोधर में मन में सोच रहे हैं अब तक ना आई इंद्राणी, सोधर मन में सोच रहे हैं अब तक ना आई इंद्राणी। इतनी देर लगा दी क्यों है, इतनी देर लगा दी क्यों है, अब तक ना आई इंद्राणी, सोधर मन में सोच रहे हैं। ओहो, क्या हुआ महाराज, अब तक आपकी सची इंद्राणी नहीं मिली क्या? नहीं मिली, मेरी ढूंढने में मदद कीजिए। मैं महाराज, मैं आपकी मदद करूं? ठीक है महाराज, मुझे खुद अपनी सची इंद्राणी का पता नहीं है, फिर भी आपकी मदद कर देता हूं मैं। ठीक है महाराज। महाराज, कहीं आपकी सची इंद्राणी वो तो नहीं?
नहीं नहीं, वो नहीं है, वो शची नहीं है, वो तो शचा है। ओहो हो महाराज, वो सच्चा है क्या? बाल लंबे थे ना, दिखा नहीं मुझे। चलिए महाराज हम ढूंढते हैं, आइए महाराज। आगे पीछे देख रहे अब तक ना आई इंद्राणी, आगे पीछे देख रहे अब तक ना आई इंद्राणी, इतनी देर लगा दी क्यों है, इतनी देर लगा दी अब तक ना आई इंद्राणी, सोधर मन में। महाराज अब तो आप भी हार गए, मैं भी हार गया ढूंढते ढूंढते। अब तो एक ही हमारे पास, एक ही हमारे पास महाराज विकल्प है। हाँ महाराज, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ ली ना तो ऑप्शन याद आ रहा था। महाराज चलिए महाराज, महाराज गुरुदेव बैठे हैं, उनको अवश्य पता होगा। हे गुरुदेव, मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपने मेरी शची इंद्राणी को देखा क्या? देखिए, मैंने तो नहीं देखा, पर यह पता है, आप धैर्य रखो। आपकी पत्नी बहुत मांगलिक कार्य करने गई है, और वो कार्य करने गई है वो अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए, सम्यक जैसी महानिधि के दर्शन करने के लिए गई है। धैर्य रखो, धैर्य रखो। जी महाराज, आपकी जय हो। अंदर से सूचना मिलती है शची इंद्राणी को तीर्थंकर वाले मिल गए हैं। तीर्थंकर का पहला दर्शन करके भाग जगाऊंगी, करके भाग जगाऊंगी। तीर्थंकर का पहला दर्शन करके भाग जगाऊंगी, करके भाग जगाऊंगी। हो मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर श्री जी को लेकर आऊंगी। धीरे धीरे होले होले छम छम चले इंद्राणी, धीरे होले होले छम छम चले इंद्राणी। धीरे धीरे छम छम चले, छम छम चले इंद्राणी। सबसे पहले तीर्थंकर बालक का कौन दर्शन करता है? राहुल कौन? शची इंद्राणी करती है। तो इंद्राणियां किधर बैठी है? कितनी इंद्राणियां यहाँ पे है ना? तो जो भी इंद्राणी है, सोधर्म इंद्राणी जी की सहेली है, वो जरा तालियों के साथ, क्या बात है। आज मिला है अवसर हमको श्री जी के दर्शन करने का, के दर्शन करने का। तीर्थंकर का पहला दर्शन करके भाग जगाऊंगी, करके भाग जगाऊंगी। मन में अनेकों भाव बनाए, भाव बनाए श्री जी को लेकर आऊंगी। धीरे धीरे होले होले छम छम चले इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले छम छम चले। ये अष्टकुमारी अंदर जाइए, अष्टकुमारी अंदर जाओ। और अष्टकुमारियां बहुत बड़ी। केवल सोधर में और शची इंद्राणी खड़ी रहे, बाकी सबको पीछे कर दो, बाकी सब पीछे हो और जाओ। देखिए कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, और कोई भी बीच में नहीं आएगा। कोई भी बीच में नहीं आएगा। सारे इंद्र इंद्राणियां इधर आ जाएंगे, खाली और जैसे ही स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज देखते हैं कि शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर आ गई है, मन प्रसन्न, चेहरा प्रसन्न, पूरा बदन खिल जाता है महाराज का। और क्या कहने लगते हैं महाराज अपनी शची इंद्राणी से? अरे बीच में मत आओ कोई। सोधर्म इंद्र महाराज कह रहे हैं, हे इंद्राणी, हे शची इंद्राणी, तुमने तो वह कार्य
दिखाया। मेरी बहुत इच्छा है सर्वप्रथम तीर्थंकर बालक को मुझे दीजिए, मुझे दर्शन करने हैं। नहीं नहीं नाथ, मैं अभी तो मन से तृप्त नहीं हुई हूँ, मेरा तो मन ही नहीं भरा। ओहो स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज मन से प्रभु तीर्थंकर बालक को मांगते हैं, लेकिन सची इंद्राणी भी बड़ी प्रेम से मना कर देती है। और क्या कहने लगते हैं महाराज? सौधर मिश्र महाराज कहते हैं कि यार तीर्थंकर तो आए नहीं, तो फिर कहते हैं अच्छा चलो अब छोड़ो बहाना, हीरा भी ले लो मेरा सारा खजाना। अच्छा चलो अब छोड़ो बहाना, हीरा भी ले लो सारा खजाना, लेकिन दे दो मुझे बालक सुहाना, क्योंकि महिमा अपरंपार है, खुशियों की बहार है, छाई बहार है। महिमा अपरंपार है। हे शची इंद्राणी सुनो, मेरा सारा स्वर्ग का वैभव ले लो। हे इंद्रदेव, माइक थोड़ा पास में करना। हे शची इंद्राणी, मेरा स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, जो कुछ है मेरे पास सब ले लो, एक बार तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। ओहो महाराज कहने लगते हैं मेरा स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, दौलत ले लो, मेरे पास जो कुछ है वो सब ले लो, परंतु एक बार मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। तो सची इंद्राणी मुस्कुराने लगती है और क्या कहने लगती है? हे नाथ, नहीं दूंगी। और सौधर मिश्राणी कहती है अरे मैं तो नहीं दूंगी प्यारो ललना, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो ललना, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो ललना, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो ललना। हे स्वामी, जिस वैभव की आप बात कर रहे हैं वो तो पहले से ही मेरा है, वो आप क्या मुझे देंगे? ओहो हाँ, और महारानी कहने लगती है अरे हे देवराज इंद्र महाराज, आप जिस दौलत की बात कर रहे हो वह तो पहले से ही मेरा है, आप क्या मुझे दोगे? फिर स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज बड़े प्रेम से, बड़े ही प्रसन्न मुद्रा से क्या कहने लगते हैं? हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, क्या बात है? 1 2 3 हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, पर न देवे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, पर न देवे इंद्राणी। बिलख बिलख कर मांग रहे हैं, बिलख कर मांग रहे हैं, पर न देवे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं। ओहो स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज हाथ जोड़कर मांगने लगे, हाथ जोड़ रहे हैं। ओहो लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज सची इंद्राणी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। अरे नहीं, तीर्थंकर बालक के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। और क्या कहने लगते हैं महाराज, देखिएगा। हे शची इंद्राणी, मैं तुम्हारा नाथ हूं, मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करने दो। आय हाय, कितने प्रेम से, ऐसे ही अपने घर में भी बोलते हो ना, आहा हा हा। महाराज कितने प्रेम से बोल रहे हैं और महारानी बड़ी प्रेम से उत्तर देती है। हे स्वामी, होंगे आप मेरे नाथ, लेकिन मेरे हाथों में जो है वो नाथों के नाथ है। अरे माता को ललना करो लगे रे, माता को ललना करो लगे, माता को ललना करो
के रहे नहीं तो ललना तो हारो लगे रे माता को और फिर सोदर मित्र महाराज कहते हैं देखिए कितने उत्साह के साथ इस दृश्य को हम देख रहे हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी बोलते हैं कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अगर सची इंद्राणी उत्साह के साथ इस क्रिया को करती है, कैसे उत्साह के साथ इस क्रिया को करती है, तो उसके आगामी भाव उंगलियों पर गिने जाते हैं, इतनी पुण्यशाली होती है। कितनी अच्छी बात बोली। वो बोले हम आपके नाथ हैं, तो सची इंद्राणी बोलती आप नाथ है बात मानते हो, लेकिन मेरे हाथ में तो त्रिलोकी नाथ है। बहुत सुंदर, चलिए। क्या बात है। और महाराज अभी थोड़ी देर पहले बहुत दूर थे, अचानक से पास आ गए हैं, अब महाराज का भय कम हो रहा है। सोदर मित्र महाराज कह रहे हैं सची इंद्राणी जी एक बार, बस एक बार, अरे एक बार दई दो तीर्थंकर भरा हाथ मां, एक बार दई दो तीर्थंकर भरा हाथ मां, थाने घड़ी घड़ी तरो मनवा प्रभु जी मारा हाथ मारो तुम्हारो घड़ी घड़ी तरो मनवा प्रभु जी मारा हाथ में दो। और सोहरविंद्र कहते हैं सुनियो मेरी इंद्राणी ललना को मोए दिखा दे, बाकी दर्शन करवा दे, मन की कशा मिट जाएगी, हो रानी मन की कशा मिट जाएगी। सुनियो मेरी इंद्राणी ललना को मोह दिखा दे, उनके दर्शन करवा दे, मन की कशा मिट जाएगी। तो सोदर इंद्राणी जी कहती है, मना नहीं करती हैं, क्या कहती है? सुनियो है इंद्र राजा, सुनियो है इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा, सुनियो है इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा, ललना को ना ही दिखाओ ना ही दर्शन करवाओ, ललना को ना ही दिखाओ ना ही दर्शन करवाओ, क्यों? इनको नजर लग जाएगी, हो राजा ललना को ना ही दिखाओ ना ही दर्शन करवाओ, इनको नजर लग जाएगी। देखिए ये सब मात्र एक भक्ति के वशीभूत होकर के दिखाते हैं, लेकिन जब आगम सिद्धांत पढ़ते हैं पूज्य आचार्य महाराज ने भी बताया कि ये मात्र एक अंतर मुहूर्त की क्रिया है। एक अंतर मुहूर्त में सौधर्मेंद्र तीर्थंकर भगवान को लेता है, पांडुक शिला पर अभिषेक करता है, पूरा पुनः विराजमान कर देता है। ये मात्र कितने समय में? एक अंतर मुहूर्त में सब कुछ संपन्न करता है। चलिए। स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र महाराज बहुत आकुल व्याकुल हो रहे हैं और प्रिय उनकी प्रिय सची इंद्राणी बड़े ही प्रेम से उनको देखती है, उनकी मन मुद्रा को, उनकी मुख मुद्रा को पहचान लेती है और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक तीर्थंकर बालक को स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र के महाराज में सौंपने लगती है। आहा जय हो। और जैसे ही तीर्थंकर बालक स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र महाराज के हस्त कमलों में आते हैं, सहस्त्र नेत्र बनाकर स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र महाराज तीर्थंकर प्रभु को निहारने लगते हैं। तीर्थंकर और निहारने कहते हैं तेरे प्रतिमा आए हाय तेरे प्रतिमा रे, तेरे प्रतिमा रे, हाय तेरे प्रतिमा रे, मेरे मन को भाए तेरी महिमा, आए हाय तेरे प्रतिमा रे। और अब यहाँ पर और स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र महाराज निहार रहे हैं, बड़े ही प्रेम से सची इंद्राणी भी खुश और हमारे महाराज भी खुश, सब लोग खुश हो गए। लेकिन अब खुश होने की बारी किसकी है? हमारी। आप लोग तो खुश रहते हैं। और चलिए अब यहाँ पर जितने भी आप लोगों का सौभाग्य है
कि आप लोगों को इस महान पंच कल्याणक में गुरुदेव 2 मिनट की बधाई करा तो उसके बाद कल शुरू रखिए। और थोड़ी थोड़ी बधाइयां होंगी, जितने भी इंद्र हैं सभी को बधाई। आराम से, बिल्कुल बड़े ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले आ रहे हैं। देखिए योगेश जी, मैं आज एक दृश्य देख रहा था। मानते हैं सौधर्मेंद्र और हमारे विजय जी का बेटा बना हुआ, अरहंत बना हुआ है। पर मैं यहाँ देख रहा था, ऊपर तो कलाकार कार्यक्रम चल रहा था, नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इंद्रों से ज्यादा अगर किसी को आनंद आ रहा था तो इन इंद्राणियों को आ रहा था। क्यों आ रहा था? मुझे उधर तो वो भगवान को लेकर क्रिया कर रही थी इंद्राणी, और इधर स्थिति जो इंद्रियां जो यहाँ बैठी, जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इंद्राणी बैठी हुई हैं, ये अपने को भावों के माध्यम से सच्ची समझकर, है ना, ऐसे ही कुछ चल रहा था ना आप लोगों के मन में, चल रहा था ना। जितनी महिलाएं थी, जितनी जो माता बहन बैठी थी, मात एक ही कामना कर रही थी, हे भगवान हमको कब ये मौका मिले, हम भी आपको हाथ में लेकर अपने स्त्री पर्याय का छेदन करें। महान बाबू, बड़ी एक महत्वपूर्ण क्रिया है पंच कल्याणक की। मैं तो कहूंगा आप लोगों से, आप भावना पाएं, और भावना निश्चित हमारी कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। तो महान बाबू, शायद ये किसी को पता भी नहीं था सूर्यनगर में ये ऐसा आयोजन होगा, पर ये बस प्रधान जी को जो चतुर्मास के लिए आए थे तब कुछ नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि सूर्यनगर में इसका चतुर्मास होगा या नहीं होगा। सारा पुण्य का योग है, बहती गंगा है, और सूर्यनगर वाले बड़े होशियार हैं, ये बहती गंगा में हाथ नहीं धोते हैं, ये बहती गंगा में नहा ही लेते हैं। ठीक है ना? तो महान बाबू, आपका पुण्य का उदय रहा, ये सारे कार्यक्रम यहाँ संपन्न चल रहा है। चलिए आगे अपन देखें, और आचार्य महाराज के चरणों में नमोस्तु। आगे की क्रियाविधि प्रारंभ हो। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो जन्म के 10 अतिशय होते हैं। उन 10 अतिशय के 10 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। ये बहुत प्रभावशाली दीपक होते हैं। मात्र 10 ही परिवार उसमें होंगे जो इस दीपक को एक एक मंत्रोच्चारण करेंगे, संस्कार होंगे भगवान के ऊपर, वो दीप प्रज्वलित होगा। मात्र 51 में मात्र 10 नाम की आवश्यकता है। मात्र 10 नाम 51 में। चलिए केवल 10। पहले आओ पहले पाओ के नाम पर राकेश जी शीघ्रता से हाथ को इंगित करेंगे, जिस जिसके मन में ये विचार हो कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इस मांगलिक कार्यक्रम को हमें आनंद के साथ संपन्न करना है, वही यह सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। मात्र 10 नाम शीघ्रता से आएंगे। पहले आओ पहले पाओ, और पंच कल्याणक में आनंद। पंडित जी चलिए 51 में मात्र 10 नाम, और सुने, संस्कार होंगे आपके नाम के साथ। नाम बोलते हुए दीपक प्रज्वलित होगा। जी हाँ, आपका नाम बोलेंगे, और जो इस पंच कल्याण के इंद्र हैं वो यहाँ आ जाएंगे। नाम लिखवा दें जितने भी हैं। चलिए एक भजन बोल देंगे। हाँ, अब देखिए पूज्य आचार्य का आशीर्वाद, आचार्य का आशीर्वाद, उसके बाद में
उच्चारण नहीं है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महाराज 51 100 चलिए हाँ 51 100 हाँ कितना 11 हेलो आइए महानुभाव प्रथम कलश सौधार मंत्र के बाद प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। हाँ जी आप लोग बैठे रहिए देखिए अभी सिर्फ हेलो सुनिए जिनके 10 नाम है नाम बोलो 10 नाम दो मुझे 10 वही लोग 10 खड़े रहे बाकी सब बाहर जाओ नाम दो मुझे 10 चलिए 11,111 अरविंद कॉर्डलेस चालू करवाओ पंडित जी अरविंद पंडित जी कॉर्डलेस चालू करवाओ हाँ अंदर वाला कॉर्डलेस चालू कर दें रेड वाला रेड कलर का। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे थोड़ी देर का कार्यक्रम शेष है 11,111 अवसर नहीं मिलेगा दोबारा। और देखिए नेक जैन प्राची जैन शशि जैन नितिन सीमा जैन रेणु जैन दीपा जैन रीना जैन निधि जैन अर्चना जैन डॉक्टर बट्टी जैन पूनम जी जैन सुधीर जी जैन मगन जी जैन सारिका जैन आरती जैन ये लोग खड़े रहे बाकी लोग चले जाए। चले क्या नाम क्या है लिखवा भैया सुधा जी का। हाँ पवन जी क्या नाम है 11,111 1 2 2.5 99 और 3 ऐसा भाग्य नाम दे दीजिए फिक्स 11,000 रुपए में 3 नाम। चलिए 11 वाले अपनी व्यवस्था में लग जाए। फोटो दूसरा नाम 1100 रुपए वाले हाँ नाम लिखवाओ प्राची जैन छोटे क्लास से 1100 रुपए वाले। ओम अस्मिन् बिंबे मलरत्व गुरुचतो प्राची जैन हस्तेन दीप प्रज्वलामि। 72 कलश है हमारे पास में ऐसे 72 नाम चाहिए मुझे 1100 रुपए में। 108 प्राची जैन हस्ते द्वितीय गुण द्वितीय जन्मादेश स्थापयामि करोमि स्वाहा। तीसरा नाम क्या है शशि जैन।
ओम ह्रीं अस्मिन् बिम्बे क्षीरवरदुरदगुणविलसतु शशि जैन हस्ते तृतीय अतिशय स्थापयामी करोमिति स्वाहा। चौथा नाम किसका है? चौथा नाम किसका है भाई? दीपा जैन। ओम ह्रीं अस्मिन् दीपा जनाम देश स्थापयामी करोमिति स्वाहा। अर्चना जैन। अर्चना जैन क्या नाम है? अर्चना जी। ओम ह्रीं अस्मिन् नाम देश हस्ते प्रथम। बैंड वाले बैंड चालू करें, बाकी वाले बग्गों पे बैठेंगे। शोभा यात्रा प्रारंभ करें। आरती जैन। आरती जैन शोभा यात्रा व्यवस्थापक शोभा यात्रा पर आरती कर हस्तेभ्यो नमः। जन्मातिशय स्थापयामी करोमिति स्वाहा। चलिए निधि जैन। ओम ह्रीं अस्मिन् बिम्बे सुगंधशरीर गुणविलसतु निधि जैन कर हस्तेन जन्मातिशय स्थापयामी करोमिति स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मिन् बिम्बे अष्टोत्तर सहस्त्र लक्षण व्यंजन गुण विलसतु निधि हस्तेन दीप स्थापयामि करोमिति स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मिन् बिम्बे अतुल बलवीर गुण विलसतु डॉक्टर बंती जैन हस्तेन दीप स्थापयामि करोमिति स्वाहा। लास्ट एक नाम बाकी है। ओम ह्रीं अस्मिन् बिम्बे हित मित्रे वचन विलसतु यदि नाम देयस्य कर हस्तेन दीप स्थापयामि करोमिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अस्मिन् विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीं मदर विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीं सोमचतु विलसतु स्वाहा। ओम वज्रशम नारायण विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीं मधुत विलसतु स्वाहा। ओम सुगंधशरीर विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टोत्तर विलसतु स्वाहा। ओम अतुल बलवीर विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीं विलसतु स्वाहा। ओम नमो भयवदो वड्डमानस रिसस चक्कम जलितम गच्छमाय समदान वैजुर्गवरणवा स्वभावद बहुतु रक्करकमे स्वाहा इति दशातिशय प्रथमपरि पुष्पांजलि क्षपामि। जगमंडलधारी गुरुवर नमृत में हम करते हैं अष्टद्रव्य के थाल सजाकर गुरु चरणों में आते ऐसे से निर्ग्रंथ मुनि के चरणों में अभिवादने आपकी पावन। ओम ह्रीं बताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। हाँ सतीश भाई भैया जी शास्त्री जी चलिएगा आनंद के क्षणों में हेलो देखिए, हाँ बंद, एक मिनट रुको। देखिए संपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, बैंड बंद करो 5 मिनट के लिए।
राकेश जी बंद करा दो। देखिए अपन पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद लेंगे। प्रधान जी बंद करा दो उसको नेट के लिए। चलिए बैंड बंद करा दो। सब बैठ बैंड बंद कर दे, बैंड बंद कर दे, बैंड बंद कर दे। अभी वो शुद्धि पे आर पे जाएगी सर, आगे आने। चलिए प्रधान जी चलो आचार्य से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद प्रारंभ करेंगे। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। चलिए अपन पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। हाँ बैठेंगे 5 मिनट के लिए। दिनेश जी बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, बोले शांतिनाथ भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के टी विमल सागर आचार्य गुरुवार सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि जब भगवान का जन्म होता है उस समय भगवान का ही नहीं, जितनी भी भव्य आत्माएं हुआ करती हैं और उन भव्य आत्माओं की जब भगवान के जन्म की सूचना जब प्राप्त होती है, जब रोम रोम खिल जाता है, उस समय उन सभी आत्माओं को सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो आज इस सूरनगर में भगवान चंदा प्रभु स्वामी का जन्म यहाँ हुआ, तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे, जिनके विशुद्धि आई, उन लोगों को अवश्य सम्यक्ति की प्राप्ति हुई। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो और कालांतर में चल के सभी के जन्म दिन से नहीं जन्म कल्याण से मौसम मनाया जाए भगवान महावीर स्वामी की। चलिए पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, इसके बाद यात्रा प्रधान जी चालू करना है। यात्रा प्रधान जी यात्रा चालू करना है। हाँ यात्रा चालू करेंगे और इसके बाद अपन मध्याह्न काल की बेला में जब भगवान का अभिषेक होकर यहाँ पर आएगा, करीब 2:30 बजे से अपन यहाँ पर जो भगवान हैं, जिन लोगों ने अपनी प्रतिमाएं दी हैं, उनसे भगवान को अभिषेक करने का, वस्त्र पहनाने का मौका मिलेगा आपको। वहाँ के पांडुक सुलभ के बाद में सबको यहाँ आना है और भगवान को वस्त्राभूषण पहनाने हैं। बाल क्रीड़ा शाम को होगी, बाल क्रीड़ा शाम को होगी, पालना भी शाम को होगा। हाँ 6 बजे, ठीक है ना। चलिए कलश देंगे इनको। हाँ इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक